नमस्कार फ्रेंड्स, आज एक बार फिर मैं और आप फेसबुक लाइव के माध्यम से एक और नई सब्जेक्ट के साथ। थोड़े दिनों पहले एक बंदा मेरे पास आया, बोल रहा है सर मेरा नौकरी छूट गया है, मेरा काम छूट गया है, अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, रिलेशनशिप में मेरा डिस्टर्बेंस चल रहा है, मुझे कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, सब लोग मुझे ही दोषी मानते हैं, मुझे कोई समझता नहीं है, मेरे जीवन में इतना प्रॉब्लम क्यों है। कहीं ना कहीं ये सब की लगभग यही कहानी है कि मुझे कोई समझता नहीं है, या तो मैं जो बात कहना चाहता हूं वो बात समझने के लिए रेडी नहीं है। ये मोस्ट ऑफ द लोगों को आज के जीवन का ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है दोस्तों। एक छोटा सा लड़का उनकी मां के पास आता है और मां से पूछता है, मम्मी क्या कर रही हो। मां उनको बताती है कि बेटा एक कपड़े के अंदर सुंदर सी डिजाइन तैयार कर रही हूं, एम्ब्रॉयडरी तैयार कर रही हूं। बच्चा देखता है तो उनको तो केवल धागे का गुच्छा मांस जैसा दिखता है, तो बोलता है इधर तो कहां कोई डिजाइन है, क्यों झूठ बोल रही हो आप। मां ने कपड़े की जो डिजाइन हो रही थी, जो एम्ब्रॉयडरी हो रही थी, उस साइड दिखाया और बताया बेटा देखो इस तरह के कपड़े के अंदर सुंदर सी डिजाइन हो रही है, डिफरेंट अंदर फ्लावर बना रही हूं, डिफरेंट चीजें बना रही हूं, कितना सुंदर दिखता है। बच्चे ने देखते हुए बताया हाँ ये तो बहुत सुंदर है। फिर बच्चे ने बोला कि फिर मुझे तो ये गुस्सा दोरी ही दिख रहा था, गुस्सा ही दिख रहा था, मांस ही दिख रहा था, ऐसा क्यों दिख रहा था। बोला यही जीवन की सच्चाई है कि अगर आपको जब भी आपको सही चीजें देखनी होगी तब आपको अपना एंगल बदलना होगा। जब आपको चीजें सही समझनी होगी तब आपको दूसरे परसेप्शन से देखना होगा। यही मेरे और आपके जीवन की सच्चाई है दोस्तों। हमें अलग एंगल से चीजों को देखना होगा। अगर वही चीज जो बच्चे को दूर से एक डोरे का रस्सी जैसा मांस जैसा दिख रहा था, वही अगर एंगल बदलते हैं तो पूरा सुंदर सा डिजाइन दिखता था। हाँ, जब हमारे सामने भी ऐसी कंडीशन आती है, तब हमें अलग एंगल से देखना होगा। जब चीजें गलत आती है, हमें लगता है कि गलत है, एंगल बदलने से वही चीज सही दिखती है दोस्तों। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में एक आर्टिकल आया था, करीज ऑफ नॉलेज। ये आर्टिकल था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 1990 के एक पीएचडी स्टूडेंट का। 1990 में एलिजाबेथ न्यूटन करके एक लड़का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा था, और उसने साइकोलॉजी के ऊपर पीएचडी कर रहा था। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट था? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कुछ लोगों के साथ कि कैसे साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, ह्यूमन रिलेशनशिप कैसे वर्क करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे वर्क करता है, उनके ऊपर उनका वो रिसर्च था, उनका पीएचडी था। तो वो जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये साइकोलॉजी का पीएचडी का ये रिसर्च का पूरा चीज हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में आर्टिकल के तौर में मिथ ब्रदर्स ने लिखा था। उसमें क्या था दोस्तों? वो एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट था दोस्तों टेपर एंड लिसनर्स। टेपर एंड लिसनर्स मतलब एक बंदा टेप करेगा यानी लाइक दैट। जैसे हम लोग कभी कभी गाना सुनते हैं या कभी भी गाने के साथ साथ अपना उंगली बजाने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं लग जाते हैं ना, इट्स कॉल्ड टेपर।
तो ऐसे टेपर करके एक बंदा टेपर करेगा, ऑडियंस में से सुनेंगे और फिर बताएंगे। ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था 1990 में। इतना अमेजिंग उसका जो एक्साइटमेंट था, वो उसका रिजल्ट आया, वो इतना अमेजिंग, एक्साइटिंग और थोड़ा शौका देने वाला था दोस्तों, शॉकिंग था। क्या था? सारे लोगों को, सारे स्टूडेंट को बारी बारी से दोनों रोल निभाने थे कि आप टेपिंग करेंगे, सुनेंगे, बताएंगे ये कौन सा गाना है। कुछ रेमेडी दिया गया था, पहले से ही दिया गया था कि जैसे मान लो हैप्पी बर्थडे टू यू, जिंगल जिंगल लिटिल स्टार, ऐसे फॉरेन का है तो वहां का इंग्लिश होगा। तो इस तरह का एक कुछ गाने का बताया गया था कि मैं टेपिंग करता हूं, आप बताइए कौन सा गाना है। और मजे की बात यह है कि टेपिंग करने वाले को पूछा गया कि तुम्हें क्या लगता है, कितना चांसेस है ये तुम टेपिंग करोगे और सामने वाला अंडरस्टैंड कर लेगा कि कौन सा गाना है, कौन सा गाना है, वो अंडरस्टैंड कर लेगा। जो टेपिंग वाले थे उनका कहना था कि लगभग 50% लोग उसे कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन ताजुब की बात यह है दोस्तों कि 120 बार जब टेपिंग करे तो 3 बार रिकॉग्नाइज होता था कि एग्जैक्टली कौन सा गाना है। मतलब टेपिंग का लिसनिंग जो सुनने वाले थे, लिसनर को 2.5% उसका रेशियो था, 2.5%, 100 में से 2.5%। उतना अंडरस्टैंड नहीं हो रहा था लोगों को। ऐसा क्यों हो रहा था दोस्तों? ऐसा इसलिए हो रहा था कि जो टेपिंग करने वाला है उनके माइंड में तो बैक ऑफ द माइंड भी क्लियर उसका गाना बज रहा है। वो टेपिंग कर रहा है तो टेपिंग करने के समय उसको भी धुन अंदर चल रही है। तो टेपिंग करने वाले के लिए तो अंदर धुन चलती थी, लेकिन सुनने वाले का अंदर कुछ नहीं चलता था। उसको तो जस्ट एज्यूम करना होता था, एज्यूम, क्योंकि उनके पास 100%, टेपिंग करने वाले पास 100% क्लियरिटी था, लेकिन सुनने वाले के पास 100% छोड़ो, क्लियरिटी ही कहां था, उसको तो एज्यूम करना था। तो यही बात थी कि बोलने वाला 100% क्लियर था, लेकिन सुनने वाला फिर भी समझ नहीं पा रहा था। व्हाट इज द लर्निंग? इसमें से लर्निंग क्या है? लर्निंग यही है, यही आज के जमाने की यही सबसे बड़ी विडंबना है, यही सबसे बड़ी समस्या है कि बोलने वाले को तो लगता है कि मैं 100% क्लियरिटी के साथ चीजें कर रहा हूं, लेकिन सामने वाला अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। What is the problem? Exactly, the problem is not the listener. The problem is the tapers. लिसनर कैसे प्रॉब्लम है, आगे बताता हूं कैसे वो होगा। सुनने वाला का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सुनने वाले के लिए सारी चीज एज्यूम करनी है, बोलने वाले के लिए सारी चीजें क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ है। एक कहानी लेते हैं। नदी किनारे एक संत स्नान कर रहे थे, उनके शिष्य भी साथ में थे। एक बंदा आया और पूछता है, बाबा जी मुझे इस गांव में रहना है, मैं बाहर गांव से आ रहा हूं, मुझे इस गांव में रहना है, बताइए आप गांव कैसा है, रहने लायक है कि नहीं, बताइए। साधु ने बोला, मैं आपका प्रश्न का उत्तर तो देता हूं, लेकिन पहले मुझे वो बताइए, आप जहां पहले रहते थे वहां से जहां आप यहां आते हो वहां के लोग कैसे हैं? बोला, बाबा जी क्या बताऊं, जहां से मैं आ रहा हूं वहां के लोग तो आप पूछो मत, इतने हरामी है, इतने अनकंफर्टेबल है कि आप पूछो मत, इसलिए तो मैं उस गांव को छोड़ के आ रहा हूं। साधु महाराज बाबा जी ने जवाब दिया कि फिर तो आपको यहां नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये गांव तो उससे भी खतरनाक गांव है, उससे भी खतरनाक जगह है, आप यहां मत रहिए। वो चला गया। थोड़ी देर बाद दूसरा बंदा आया, सेम सवाल पूछता है, बाबा जी मुझे इस गांव में रहना है, बताइए गांव कैसा है, मैं बाहर गांव से आ रहा हूं। सेम
साधु महाराज का सेम जवाब था कि आपके सवाल का तो मैं उत्तर करता हूं, लेकिन आप मुझे बताइए आप जहां रहते हो वहां के लोग कैसे? वो बोलने वाला एकदम गदगद हो गया, भावुक हो गया। क्या बताऊं बाबा जी, उस गांव के लोग तो बहुत ही भले हैं, बहुत ही प्रेमाण है, बहुत ही सपोर्टिंग है, लेकिन मेरे प्रारब्ध की वजह से, मेरा उधर काम का थोड़ा समस्या की वजह से मुझे गांव चेंज करना हो रहा है, वरना उधर वो गांव तो बहुत बढ़िया है। बाबा जी ने जवाब दिया, फिर तो आप इसी गांव में रह जाइए, क्योंकि ये गांव तो आपके गांव से भी बढ़िया गांव है, आपसे गांव से भी बढ़िया गांव है। वो बंदा भी चला गया। उनका जो शिष्य था उन्होंने पूछा कि महाराज, गुरु महाराज, आपने ऐसा क्यों किया? दो लोगों को अलग अलग उत्तर क्यों दिया? उनका कहना था कि बोलने वाला किस परसेप्शन से सवाल करता है, उसी परसेप्शन से उनको दुनिया दिखेगी, उसी परसेप्शन से मैंने जवाब दिया है। सवाल है फिर हम हमारे रोजिंदी लाइफ में, हमारे जीवन में हम इसको कैसे मैनेज करें? ये चीजें हमारे साथ होती है कि नहीं होती है? होती है। हम 100% क्लियरिटी के साथ चीजें करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे हमें समझते नहीं है, हमारे पेरेंट्स हमें समझते नहीं है, हमारे वाइफ्स, हमारे हस्बैंड, हमारे रिलेटिव्स, हमारे एम्प्लॉय, हमारे सबॉर्डिनेट हमें समझते नहीं है 100% एज इट इज। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो हम इसको कैसे टैकल करें? हम इसको कैसे टैकल करें? तो हमें टैकल करने के लिए है परसेप्शनल पोजीशंस। उसके लिए हमें समझना होगा परसेप्शनल पोजीशंस। हमारे जीवन में जब भी टू वे डीलिंग होगा, जब भी टू वे डीलिंग होता है ना, डीलिंग टू वे होता है, मतलब मैं अगर किसी से डीलिंग करता हूं टर्म्स ऑफ रिलेशन, टर्म्स ऑफ बिजनेस, टर्म्स ऑफ फीलिंग्स, व्हाटएवर, तो वहां पे परसेप्शनल पोजीशन पे जाके देखना होगा, तभी चीजें सही दिखेगी। मैं आपको सवाल पूछता हूं, आपको मेरे कितने कान दिखते हैं? आपको मेरे कितने कान दिखते हैं? आपके जवाब रहेंगे 2। लेकिन अभी यहां जहां रिकॉर्डिंग हो रहा है वहां पे मेरी लेफ्ट हैंड साइड में कोई बंदा खड़ा है, आप एज्यूम करिए लेफ्ट हैंड साइड में जो बंदा खड़ा है उसको कितने कान दिखेंगे? उनको आपकी आवाज मेरे तक आ रही है कि उनको एक ही कान दिखेगा। फिर आप सही है कि ये मेरे लेफ्ट हैंड वाला सही है? सही कौन है, कौन गलत है? दोस्तों दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, बस यही लड़ाई है परसेप्शनल पोजीशन की। ये अगर चीजें हम समझने लग जाएंगे, फिर हमारे जीवन में, हमारे रिलेशन में, हमारे बिजनेस में लगभग समस्याएं ना के बराबर हो जाएगी। समस्या टिक ही नहीं सकती, क्योंकि एक्चुअली समस्या थी ही नहीं, हमने बनाई थी। हमने बनाई थी। कैसे होता है थोड़ा देखते हैं। जब आपको ऐसा लगे कि चीजें मेरे विरुद्ध में जा रही है, विपरीत जा रही है, मैं सही हूं, सामने वाला अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, या टर्म्स ऑफ रिलेशन, टर्म्स ऑफ बिजनेस, व्हाटएवर, उसमें परसेप्शनल पोजीशन का रोल है। आपको सामने वाले की जगह पे जाके सोचना होगा, लेकिन सामने वाले की जगह पे जाके सोचेंगे तब आप उनको फील कर पाएंगे। लेकिन उससे भी बढ़िया बात है, आप थर्ड पार्टी बन के परसेप्शन बना के फिर देखिए। मतलब मैं अगर आपसे डील करता हूं तो मैं हूं, आप है, और एक थर्ड पार्टी हो गया। आप इमेजिनरी कर सकते हैं ना? ऐसा कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए कि मैं, आप और एक तीसरा आदमी है, वो तीसरा आदमी दोनों को देख रहा है, हम दोनों को देख रहा है, मेरी एक्टिविटी को भी अंडरस्टैंड कर रहा है। आप कर सकते हैं ना? कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वो जब भी पहला वाला बंदा जिसको समस्या है, उनको तो खुद का तो मालूम है, उनको एक और काम करना होगा, उनको सामने वाला बन के सोचना होगा। उनको सामने वाला बन के सोचना होगा कि अगर मैं उनकी जगह रहूंगा तो कैसा होगा। फिर एक और कष्ट करेंगे, थर्ड पार्टी बन जाएंगे। थर्ड पार्टी का मतलब आप देखो ना, हमारे व्यवहार में, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जब चीजें सही हुई है, थर्ड पार्टी को बुलाया गया है। देखो आप, जब भी कहीं पे भी कोई
बंटवारा होना था, कोई झगड़ा था, या कहीं पे भी थर्ड पार्टी बुलाया गया है। क्यों? थर्ड पार्टी का मीनिंग है उसको ना पहले से अटैचमेंट है ना दूसरे से अटैचमेंट है। अटैचमेंट नहीं है तो वो न्यूट्रली डिसीजन ले पाएगा। तो परसेप्शनल पोजीशन थर्ड पार्टी रख के हम दोनों को देखेंगे कि ये बंदा ये कह रहा है, ये बंदा ये कह रहा है, कौन सही है कौन गलत है, वो थर्ड पार्टी देखेगा। और थर्ड पार्टी बन के जब आप सोचेंगे तो थर्ड पार्टी के लिए एक ही रूल है, थर्ड पार्टी के लिए एक ही रूल है, वो आपको गाइड करेगा कि तुम्हें किधर सुधरना है। वापस बोलूं क्या? थर्ड पार्टी बन के हम मेरे और आपके रिलेशन को देखेंगे, एक्टिविटी को देखेंगे, या जो भी इश्यूज है उस इश्यू को देखेंगे। उस इश्यू में बेटर वे में हैंडल के लिए, बेटर वे में रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए, बेटर वे में बिजनेस डीलिंग को मैनेज करने के लिए हम दोनों में से मैं बोलने वाला हूं तो मैं मतलब आई वी, दूसरा नंबर मतलब यू, थर्ड मतलब दे, ही सी इट दे। यू कैन अंडरस्टैंड, आई एम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लाइक दैट। मेरा कहने का मतलब है बोलने वाला, सुनने वाला और तीसरा। तो जब तीसरा आदमी बन के आप सोचेंगे कि ये दो में से, ये डीलिंग में से अगर जेन्युइन रिजल्ट निकालना है तो पहले वाले बोलने वाले को ये क्या सलाह देगा, ये क्या सलाह देगा, वो सलाह को आप जब मानेंगे तब आप सामने वाले को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और सामने वाले को जब अंडरस्टैंड कर पाएंगे तब दो कान वाला भी सही दिखेगा आपको और एक कान वाला भी सही दिखेगा। यही है परसेप्शनल पोजीशन दोस्तों। जब हमें रिश्तों में, हमें बिजनेस में, हमें कोई भी इश्यूज में जब हमें सही निर्णय लेना है, सही अंडरस्टैंड के साथ जीना है, तब हमें ये चीजों का यूज करना होगा परसेप्शनल पोजीशन का। मैं, आप, थर्ड पार्टी। जब आप थर्ड पार्टी बन के दोनों की एक्टिविटी को देखते हुए फिर आप मुझे ही एडवाइस करेंगे, सामने वाला नहीं। इस तरह से अगर वो एडवाइस को आप फॉलो करते हैं तब आपका रिलेशनशिप शानदार चल सकता है, तब आपका बिजनेस डीलिंग शानदार चल सकता है। तो ये थी आज की बात। कल एक और टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे 6:09 पे। आपको ये मेरे वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फेसबुक पे इसको जरूर लेके जाइए, इसको वहां पे शेयर करिए, फेसबुक में कमेंट जरूर करिए। और यही वीडियो बेटर क्वालिटी के साथ 2-3 घंटे में, 4 घंटे में, रात तक यूट्यूब में वापस आ जाएगा। और यूट्यूब में जाके आप ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, बेल बटन को हिट करिए और व्हाट्सएप में उठा के अपने दोस्तों को शेयर करिए। इस तरह से हम मेरे और आपके जीवन को वैल्यू एडेड करते हुए डेली कोई अलग अलग टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।